नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। 1 अप्रैल 2022 से बंद हो सकता है गुब्बारों और आइसक्रीम में प्लास्टिक की स्टिक का इस्तेमाल, सरकार का ऐलान। और महंगा हो सकता है एलपीजी सिलेंडर, बजट में सब्सिडी घटने से रसोई गैस के बढ़ेंगे दाम। अयोध्या में 32 सीढ़ियां चढ़कर होंगे रामलला के दर्शन। 24 घंटे लगातार 2 शिफ्टों में चल रहा है काम। आप भी राम मंदिर निर्माण से खुश हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। राजस्थान में 23 फरवरी को पहली बार अलग से पेश होगा कृषि बजट, किसानों को मिलेगा फायदा। छत्तीसगढ़ में गाय के गोबर से बिजली बनाने की पहल, बिजली संयंत्र लगाने के लिए भूपेश सरकार ने 5 उद्योगपतियों से किया करार। मध्य प्रदेश में गरीबों का राशन खाने वालों को नहीं छोड़ूंगा, सीएम शिवराज ने खाद्य आपूर्ति अधिकारी और फूड इंस्पेक्टर को मन से किया सस्पेंड। सावधान, हाईवे पर ओवर स्पीड पड़ेगी भारी, ऑटोमेटिक कैमरे से फोटो खींच होगा चालान। मोलनुपिरावीर दवा के इस्तेमाल से हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ का खतरा कम, रिसर्च। यूपी में चुनाव तक बीजेपी गरीबों को देगी राशन, हम 5 साल गेहूं चावल के साथ मुफ्त घी देंगे, अखिलेश यादव का सरकार पर निशाना। चीन पाकिस्तान के लिए काल बनेगी भाभा कवच, सेना को जल्द ही मिलेगी 2 स्वदेशी बुलेट प्रूफ जैकेट। गाड़ियों के हॉर्न से आपको ही नहीं पैरों को भी होती है दिक्कत, कान नहीं है मगर करते हैं महसूस। राहुल गांधी ने बेरोजगारी, महंगाई और नफरत के माहौल को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना, ट्विटर पर जनता से पूछे सवाल। वाहनों में फिटमेंट रिफ्लेक्टर की धांधली पर केंद्र ने लगाई रोक, राज्यों को जारी की एडवाइजरी। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए संजीवनी बूटी बनी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सर्वाधिक क्लेम देने वाला बना राज्य। झारखंड में फेल साबित हो रही है मनरेगा योजना, 97% लोगों को नहीं मिल पा रहा है 100 दिन का काम। प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ला रही है नई पॉलिसी, डिलीवरी सर्विस देने वालों को इस्तेमाल करना होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल। दिल्ली वर्सेस केंद्र सरकार, प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, 3 मार्च को होगी सुनवाई। मारुति ने कारों की कीमत बढ़ाई, आज से अल्टो 12,000 तो वैगन आर 30,000 रुपए तक महंगी, स्विफ्ट और बलेनो के भी दाम बढ़े। बंगाल निकाय चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती से जुड़ी एक और मांग पहुंची कोलकाता हाई कोर्ट, 72 घंटे पहले फोर्स भेजे जाने की अपील। आपके नाश्ते से लेकर डिनर तक सब महंगा, रोजमर्रा की चीजें 30% तक हुई महंगी। कोरोना काल में वैश्विक फार्मेसी के रूप में उभरा भारत, विश्व के 97 देशों को कोविड-19 वैक्सीन की 11.54 करोड़ डोज मुहैया कराई। ट्रांसजेंडरों को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट का अहम आदेश, कहा सरकारी नौकरियों में राज्य सरकार प्रदान करे आरक्षण। मुंबई में कोरोना के नए वेरिएंट का खतरा, 95% मरीजों के सैंपल में मिला ओमिक्रॉन, बीएमसी ने जारी की चेतावनी। भारत में फ्री फायर पर प्रतिबंध से इस चीनी कंपनी को लगा तगड़ा झटका, डूब गए 1.20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। जैसलमेर से सटी भारत पाक सीमा पर लहराएगा दुनिया का सबसे बड़ा खादी का तिरंगा, 225 फीट लंबा और 150 फीट है चौड़ा। 22,000 करोड़ का प्याज सड़ने से बचाने की जद्दोजहद, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से ली जाएगी मदद। जमीन आवंटन पर जम्मू कश्मीर प्रशासन का बड़ा फैसला, उद्योगों को अब आसानी से मिल सकेगी कृषि की भूमि। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 2024 तक राशन प्रणाली में आवश्यक होगा फोर्टिफाइड चावल का वितरण। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट में मुस्लिम छात्राओं का तर्क, कहा यह सिर्फ आस्था की प्रथा है, ना कि धार्मिक कट्टरता का प्रदर्शन। वाटर बैटरी बनेगा हिमाचल प्रदेश, स्वर्ग जयंती ऊर्जा नीति को मंजूरी, हर साल 4,000 करोड़ रुपए इनकम का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले माह जम्मू कश्मीर के दौरे पर आएंगे, 25,000 करोड़ रुपए के औद्योगिक निवेश समारोह में होंगे शामिल। हरियाणा में 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण हुआ जरूरी, वैक्सीन न लगवाने पर स्कूल में नहीं मिलेगी एंट्री। शराबबंदी कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से मांगा जवाब, 3 हफ्ते की मोहलत। एलओसी पर पाकिस्तानी ड्रोन को मिलेगा करारा जवाब, भारत बना रहा है घातक हथियार।
कपास के भाव में उतार चढ़ाव का दौर जारी, किसान बोले अगले सप्ताह 10,000 तक कीमत पहुंचने की उम्मीद। कोरोना को कोशिकाओं में फैलने नहीं देगी खास एंटीबॉडी, संक्रमण से होने वाली मौतों में कमी लाने में मिलेगी मदद। अमित शाह ने किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील, बोले भारत की नई हरित क्रांति साबित होगी। वायुसेना के लिए 56 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी, 16 स्पेन से आएंगे और 40 देश में बनेंगे। मुंगेर में अमर शहीदों की मूर्ति का सीएम नीतीश कुमार ने किया अनावरण, कहा बिहार के 34 शहीदों को जानेगी दुनिया। मध्य प्रदेश सरकार का फल और फूलों के उत्पादन पर जोर, दोनों फसलों के रकबे में रिकॉर्ड वृद्धि। मुझ पर उद्धव सरकार गिराने का दबाव बनाया और दी राष्ट्रपति शासन की धमकी, संजय राउत का भाजपा पर आरोप है। महाराष्ट्र में 15 प्राइवेट लैब को नोटिस, इजाजत मिलने के बाद एक भी कोरोना टेस्ट नहीं किया, लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी। आपके घर तक सामान पहुंचाएगी रेलवे, जल्द ही शुरू करने जा रही है डोर टू डोर डिलीवरी सर्विस। रूस यूक्रेन तनाव, भारत पर भी पड़ सकता है असर, इन चीजों के कीमतों में आ सकता है उछाल। बीजेपी सरकार सत्ता में लाओ, अगले 5 साल तक मुफ्त बिजली पाओ, ओड़िया में शाह का किसानों से वादा। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। कोरोना को कोशिकाओं में फैलने नहीं देगा खास एंटीबॉडी, संक्रमण से होने वाली मौतों में कमी लाने में मिलेगी मदद। जी हाँ, SARS-CoV-2 वायरस के कारण फैली कोविड महामारी को 2 साल से ज्यादा समय बीत गया है। इस दौरान वैज्ञानिक लगातार इसे पार पाने के लिए शोध में तत्पर हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि वायरस के खिलाफ बने टीके बीमारी को गंभीर नहीं होने देते हैं। टीकाकरण के बाद अस्पताल में भर्ती होने और जान जाने के मामले कम हुए हैं, लेकिन टीकाकरण के बाद भी वायरस का प्रसार नहीं रुका है। अब वैज्ञानिकों ने ऐसी एंटीबॉडी तैयार की है जो वायरस के प्रसार को रोकने में सक्षम है। अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए इस शोध के आधार पर शोधकर्ता ने कहा कि हमने ऐसी एंटीबॉडी तैयार की है जो वायरस के प्रसार की चेन को रोक सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में शराब की एक बोतल के साथ दूसरी मुफ्त पाओ, भारी डिस्काउंट के कारण ठेकों के बाहर लगी लंबी लाइन। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों शराब की दुकानों के बाहर लंबी कतारें देखी जा रही है। ऐसे में कई लोगों को लग रहा है कि अचानक शराब इतनी ज्यादा कैसे बिकने लगी है, क्योंकि कुछ आउटलेट्स ने शराब के विभिन्न ब्रांडों पर भारी छूट की पेशकश की थी, जिसकी वजह से दुकानों पर भीड़ है। वहीं शराब की एक बोतल खरीदने पर दूसरी फ्री जैसे ऑफर ग्राहकों को दिए जा रहे हैं। इसके चलते जहांगीर, पूरी, शहादरा, मयूर विहार और दूसरे हिस्सों में शराब की दुकानों पर IMFL ब्रांडों पर 35% तक की छूट मिल रही है। इसके चलते शराब की दुकानों पर लंबी लाइनें लग गई है। दरअसल पूर्वी दिल्ली में शराब की दुकान के एक वेंडर ने बताया कि दुकानदारों को मार्च तक अपना स्टॉक खत्म करना है। ऐसे में शराब वेंडर कुछ ब्रांडों पर 35% तक की छूट दे रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सोने से पहले मोबाइल, टीवी, लैपटॉप पर वक्त बिताना नींद और सेहत दोनों के लिए खतरा, स्टडी। जी हाँ, डिजिटल गैजेट्स आपकी नींद और स्वास्थ्य के लिए खतरा है, यह बताने वाली पहली स्टडी नहीं है। यह स्टडी हमें वही बात बता रही है जो शायद हम अपने अनुभव से भी पहले से ही जानते हैं। इस स्टडी में शामिल लोगों को सोने से पहले उसने कितना वक्त किस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और क्या देखते हुए बिताया, इस बात की पूरी डिटेल नोट करनी थी। शोधकर्ताओं ने उनके नींद के पैटर्न, नींद की अवधि आदि को वैज्ञानिक यंत्रों के जरिए मापने की कोशिश की। उन्होंने पाया कि जिस भी रात सोने से पहले उन्होंने ज्यादा वक्त डिजिटल स्क्रीन के सामने बिताया था, उस रात नींद की क्वालिटी, हार्ट रेट डिस्टर्ब रही। इसके ठीक उलट डिजिटल स्क्रीन पर वक्त न बिताने वाले लोगों की नींद की क्वालिटी ज्यादा बेहतर पाई गई। और महंगा हो सकता है LPG सिलेंडर, बजट में सब्सिडी घटने से रसोई गैस के बढ़ेंगे दाम। जी हां, भविष्य में LPG सिलेंडर के महंगे होने की संभावना है। हालिया बजट में निर्मला सीतारमण ने फ्यूल सब्सिडी में कटौती की है। इस कटौती से सब्सिडी में मिलने वाला पैसा घट सकता है। LPG पर सब्सिडी के लिए सरकार फंड आवंटित करती है। इस बार के बजट में फंड की राशि घटने से सब्सिडी कम मिलने की संभावना है। कोरोना के बीच सरकार ने कई महीने से सब्सिडी बंद कर रखी है। कुछ राज्यों को छोड़ दे तो LPG सिलेंडर को सब्सिडी नहीं दी जा रही है। इसका सबसे बुरा असर कम आय वाले परिवारों और मध्यम वर्गीय लोगों पर देखा जा रहा है। इस बार के बजट में सरकार ने फर्टिलाइजर, फूड और पेट्रोलियम सब्सिडी में कटौती की है। ये तीनों सब्सिडी आम लोगों के लिए बहुत अहम है। एक अनुमान के मुताबिक पेट्रोलियम सब्सिडी में कमी आने से लगभग 20 करोड़ LPG के उपभोक्ता प्रभावित होंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो छत्तीसगढ़ में गाय के गोबर से बिजली बनाने की पहल। बिजली संयंत्र लगाने के लिए भूपेश सरकार ने 5 उद्योगपतियों से किया करार। जी हां, छत्तीसगढ़ सरकार गाय के गोबर से बिजली पैदा करने के लिए बिजली संयंत्र स्थापित करने जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने अब तक 5 उद्योगपतियों के साथ समझौता किया है। भूपेश बघेल सरकार ने इसके लिए MOU पर भी हस्ताक्षर किए हैं।
विभाग की तरफ से जारी बयान के मुताबिक परियोजना के लिए 5 बिजनेसमैन ने 10-10 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने बताया कि मवेशी रखने वाली जगह गौठान से खरीदे गए गोबर और निजी क्षेत्र के डेयरी फार्मों और शहर से इकट्ठा किए गए गोबर का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए भी किया जा सकता है। अधिकारी ने बताया कि मंत्री ने विभाग के अधिकारियों को मिशन के उद्देश्यों को पूरा करते हुए गौठानों में आय ओरिएंटेड गतिविधियों के विस्तार में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।